साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें वैकेंसी अपडेट है, बहुत बड़ा वैकेंसी है, तो आप सब जरूर इसे देखें और तैयारी करें। यदि आप 10th पास हैं और आपका एज बच रहा है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। बहुत अच्छा फॉर्म है, देखेंगे आर्मी ऑडियंस कॉर्प्स यानी कि जो तोपखाना होता है उसी में ये वैकेंसी आपको निकल के आ रही है। तो देखें और संपूर्ण जानकारी लें, किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, कब से आवेदन करना है, क्या सैलरी मिलता है, कैसे तैयारी करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें, कुल सीट की बात करिएगा तो 1793 कुल सीट है। दो प्रकार का सीट इसमें दिया गया है, एक फायरमैन और एक ट्रेड्समैन, यानी कि दो प्रकार का सीट है, फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग है। और संपूर्ण सीट देखेंगे आप लोग लगातार। जनरल की बात करेंगे तो फायरमैन में 222 है और ट्रेड्समैन में 508 सीट है। कुल सीट की बात करेंगे तो 730 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो फायरमैन में 54 और ट्रेड्स में 124, यानी कुल 178। तो इसी तरीके से ओबीसी का देखेंगे तो 147 और 317 और 337, कुल 484 हो जाएगा। एससी का देखिएगा तो 81 और ट्रेड्समैन में देखिएगा तो आपका 187 यानी 268 हो जाएगा। एसटी का देखिएगा तो 40 और 93 133 पोस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आप लोग का है। यदि आवेदन की बात करेंगे तो आवेदन जनवरी लास्ट से आपका शुरू होगा या फरवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। योग्यता की बात करेंगे तो केवल और केवल 10th पास आपका होना चाहिए। यदि आप 10th पास हैं तो आप योग्य हैं। यदि आप आयु की बात करेंगे, आप जनरल से आते हैं तो आपका एज 18 से लेकर 25 साल है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं, यदि 18 से लेकर 25 साल है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं, ये सेंट्रल का है, ओबीसी से आते हैं तो आपका 18 से लेकर 28 साल होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपका एज 18 से लेके आपका 5 साल इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 30 साल आपका होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया। आवेदन शुल्क की बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है क्वालिटी, कैसे है, फिजिकल कैसे होगा, क्या होगा, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 100 और ओबीसी का 100 रुपया, बाकी एससी एसटी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। सैलरी की यदि बात करेंगे तो फायरमैन का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलेगा। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपके पास 25,000 रुपया आसपास मिलेगा। ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में, ये जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो 22-23-24,000 के करीब में आपका मिलेगा। ये आपका सैलरी हुआ। अब देखिए, योग्यता केवल और केवल 10th है। यदि आपका एज बचा होगा तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए, ट्रेड्समैन में जो परीक्षा होगा इसमें क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कंडीशन होगा, इसको बाद में जानेंगे। सबसे पहले बता दें, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 150 अंक का होगा। समय 2 घंटा दिया जाएगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेंगे, मैथ से 25 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश से 50 प्रश्न रहेंगे और जीके जीएस यानी जीके जीएस साइंस ये सब मिला के 50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि यही आपका सिलेबस है। इसलिए बोला जाता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार कम से कम अच्छा तरीका से मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ लें, बाकी कोई आप एग्जाम एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपका है, इंग्लिश से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश थोड़ा सा है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीट होगा, इस बात को जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए, फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर 28 तारीख का कुछ इसमें चेंज भी हो सकता है या नहीं भी चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारा चेंज नहीं होता है। ये पुराना फिजिकल मैं बता रहा हूं क्या होता है। तो हाइट की बात करेंगे तो 1.65 हाइट होना चाहिए, 1.65 दोनों में, यानी कि फायरमैन और आपका ट्रेड्समैन में दोनों में एक ही हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 81.5 से लेकर 85 होना चाहिए, दोनों में चाहिए 81.5 से 85 होना चाहिए। रनिंग की बात करेंगे तो यदि आप फायरमैन का डालते हैं तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, लेकिन 1.5 यानी 1500 किलोमीटर आपका 1500 ये आपका होगा 6 मिनट में। दोनों में अंतर है, 1 किलोमीटर 100 मीटर कम हो जाएगा। वेट की बात करेंगे तो 50 केजी वेट होना चाहिए मिनिमम, और यहाँ वेट का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा सा होता है, आप जानते हैं वेट लेकर, जिस तरीका से ग्रुप डी में आप वेट लेकर दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब आप फायरमैन का फॉर्म भरिएगा तो आपको भी वेट लेकर दौड़ना होगा। 63 केजी यानी कि 64 केजी के आसपास आपको लेकर दौड़ना पड़ता है। कितना? 163 मीटर, यानी कि 183 किलोमीटर 83 मीटर आपको जाना है। कितना? तो 183 मीटर जाना है। कितना वेट उठा के? 163 यानी 63 केजी का वेट, यानी कि 64 मान के चलिए, 63.5 है, 64 मान के चलिए, 64 केजी का वेट आपको लेकर चलना है 183 मीटर।
अब आइए आप देखिए कितना सेकंड समय मिलेगा, तो 90 सेकंड आपका समय मिलेगा, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा। फिर आइए यहाँ 50 केजी आपको लेकर चलना होगा, इसमें कितना, तो 200 मीटर, कितना देर, तो 100 सेकंड, इसमें थोड़ा सा राहत है। अब आइए लॉन्ग जंप की बात करेंगे, तो केवल फायरमैन के लिए लॉन्ग जंप है, 2.5 मीटर केवल फायरमैन को लॉन्ग जंप करना है। यदि आप देखते हुए रस्सी पे चढ़ा जाता है, रस्सी पे चढ़ा जाता है, ये तोपखाना का वैकेंसी है, रस्सी पे चढ़ा जाता है, तो रस्सी में आप कितना चढ़िएगा, तो 3 मीटर केवल फायरमैन वाला चढ़ना रहता है। फायरमैन का जो फॉर्म भरेंगे ये आप देख सकते हैं, अभी ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, 1 सप्ताह बाद इसका फिर से नोटिस निकलेगा और उसी दिन से आवेदन शुरू हो जाएगा, यानी कि आवेदन की तिथि जो है वह आपका जनवरी लास्ट में। तो इसलिए आप देख सकते हैं, यदि आपका रीजनिंग ठीक है, मैथ्स ठीक है, आपका जीए ठीक है, इंग्लिश नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ठीक करके आप भर सकते हैं। केवल और केवल 10th पास पर है, आप जाने और जानने का प्रयास करें। यदि आपको किसी प्रकार का